नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का रजिस्टर अगस्त 2025 का कैसे तैयार करेंगे और कौन सी महत्वपूर्ण थीम जिसके तहत कौन सी सब थीम्स लेकर गतिविधियां करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होगी कंप्लीट, इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर सेशन 2025-26। उसके बाद आप विद्यालय स्तर पर बच्चों के साथ एक फोटो भी प्रिंट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं खुद से भी। फिर स्कूल का विवरण दर्ज करेंगे, स्कूल नेम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, और पहली डेट आती है 2 अगस्त 2025। गतिविधि स्वच्छ और हरित भारत वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत। अब ये गतिविधि का मतलब कहाँ से चुनना हुआ तो आपको बता देते हैं। इस अगस्त माह में थीम है एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। और इसके तहत दो ही सब थीम्स कार्य करेंगी इस वीडियो में, जिन पर गतिविधियां मैं आपको ऑफलाइन लिखना भी और साथ में ऑनलाइन अपलोड करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आएंगे उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर बात करते हैं इस गतिविधि की। तो प्रथम गतिविधि यहाँ पर जो है वो आज दिनांक 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। अब देखिए, ये गतिविधियां अधिकांश आप शनिवार के दिन ही शेड्यूल कीजिए, और किसी कारणवश कोई स्पेशल डे आता है किसी अन्य दिवस पर भी गतिविधियां की जा सकती हैं। आप अपने हिसाब से दिन का चयन कर सकते हैं। आज दिनांक 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार को जुलाई माह की प्रथम गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार की प्रथम गतिविधि स्वच्छ और हरित भारत वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी स्वच्छ और हरित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरित शिक्षक या शिक्षिका द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को वृक्षारोपण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके तहत एक वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम 2.0 सत्र का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत यानी पेड़ लगाने का कार्य पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल वायु को शुद्ध करता है बल्कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करने में भी मदद करता है। फिर लिखेंगे आगे, वृक्षारोपण के कुछ प्रमुख लाभ: पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, जैव विविधता का संरक्षण, आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ। वृक्षारोपण एक सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य है जो पर्यावरण और मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये कंटेंट कुछ लिखेंगे। इसके बाद उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ, यानी जब आप गतिविधि कर रहे हो प्लांटेशन की एक पेड़ माँ के नाम से जुड़ी, तो उसकी कुछ फोटोग्राफ लेंगे, इको क्लब पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, स्कूल लॉगिन या फैकल्टी लॉगिन, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल का चयन करेंगे, इवेंट बनाएंगे भी वहां पर। तो इवेंट बनाने का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवेंट बनाना, उसमें जियो टैग फोटो को अपलोड करना और अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, एनीथिंग, उन सब का प्रोसेस मैंने उस वीडियो में समझाया है। अब यहाँ जियो टैग फोटो अपलोड करने से जुड़ी यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात यहाँ कर रहे हैं कि उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ जो भी हैं इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड पोर्टल पर करेंगे। इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा स्वच्छ और हरित भारत वृक्षारोपण की गतिविधि पर चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन किया गया। अब इस गतिविधि से जुड़े हुए जितने भी फोटोग्राफ्स आपके पास हैं उन्हें पेस्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स को, और यहाँ क्रम संख्या, नाम, पद के साथ हस्ताक्षर करेंगे उस बैठक में। अब अगली दिनांक है 8/8/2025, ये दिन शुक्रवार है, यहाँ शनिवार को ना पढ़ें, शुक्रवार पढ़ें। गतिविधि मियावाकी 1। अब ये गतिविधि मियावाकी 1 है क्या? देखिए, आपकी जो वर्तमान माह यानी अगस्त में आपकी थीम है एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल पर कोई दूसरी थीम सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी प्रयास किया है।
आप एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल जब ले लेंगे तो उसके अंडर में कौन सी सब थीम्स ले सक पाएंगे? दो ही सब थीम एक्टिव है वहां पर, प्लांटेशन ड्राइव और मियावाकी फॉरेस्ट। तो ये दो ही सब थीम है जिनके तहत इस मंथ कार्य हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं आगे। आज दिनांक 8/8/2025 दिन शुक्रवार को 9 अगस्त को अवकाश होने की स्थिति में, देखिए शनिवार को जनरली ये गतिविधियों का प्रोग्राम रहता है, लेकिन किसी कारण अवकाश होता है तो अन्य दिवस भी चयन कर सकते हैं, या कोई स्पेशल दिवस है तो उसके आधार पर उस दिन कार्य कर सकते हैं। अगस्त माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं यानी एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल थीम के तहत मियावाकी वन के महत्व के बारे में बताया गया कि मियावाकी वन एक विशेष प्रकार का वन है जो जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित विधि का उपयोग करके बनाया जाता है। यह विधि छोटे क्षेत्रों में घने स्वस्थायी जंगल बनाने पर केंद्रित है जो तेजी से बढ़ते हैं और अधिक जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। मियावाकी विधि की मुख्य बातें। छोटे क्षेत्र। मियावाकी वन छोटे सीमित स्थानों में बनाए जाते हैं। घनी रोपाई, पौधों को एक दूसरे के करीब लगाया जाता है जिससे वे प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। देसी प्रजातियां। स्थानीय पौधों की प्रजातियों का उपयोग किया जाता है ताकि जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके। स्वस्थायी। मियावाकी वन समय के साथ कम रखरखाव के साथ स्वस्थायी हो जाते हैं। तेजी से विकास। यह विधि साधारण रोपण विधियों की तुलना में बहुत तेजी से विकास को बढ़ावा देती है। जैव विविधता। मियावाकी वन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। मियावाकी वन के लाभ। शहरी क्षेत्रों में हरियाली। मियावाकी वन शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रभावी तरीका है। जैव विविधता। यह वन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं जिससे जैव विविधता बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। मियावाकी वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और गर्मी को कम करने में मदद करते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मदद मिलती है। स्थानीय समुदाय। मियावाकी वन स्थानीय समुदायों को प्रकृति के साथ जुड़ने और टिकाऊ विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उपरोक्त जानकारी को छात्रों के साथ साझा करते हुए मियावाकी वन वृक्षारोपण गतिविधि का आयोजन स्थान चयन के बाद किया गया। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की गतिविधि हो गई। एक तो आपने वृक्षारोपण अभियान चलाया इस मियावाकी वन के लिए और साथ में इसके लिए अवेयरनेस चलाया, जागरूकता सत्र भी। ठीक है, तो आपकी जो मेन थीम है वो एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल और दूसरा सब थीम मियावाकी फॉरेस्ट। उक्त गतिविधि के समस्त फोटो जो भी हैं अधिकतम 5 थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत मियावाकी फॉरेस्ट सब थीम में अपलोड किए गए। उससे जुड़े फोटो आप पेस्ट भी कर सकते हैं रजिस्टर में। फिर आती है अगली दिनांक 23 अगस्त 2025 शनिवार। गतिविधि एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण। देखिए ये गतिविधि ऑलरेडी इस माह चली रही है और आगे भी चल रही है, चलेगी। आज दिनांक 23/8/2025 दिन शनिवार को अगस्त माह की थीम से जुड़ी इको क्लब की गतिविधि एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। देखिए इस गतिविधि को आप बीच बीच में कभी भी आयोजन कर सकते हैं क्योंकि वृक्षारोपण अभियान जो है वो निरंतर चल रहा है। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरे शिक्षक या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं थीम के तहत एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया गया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य मातृत्व का सम्मान करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। अब तक 140 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। 2025 में हमारा लक्ष्य हरित क्षेत्र बढ़ाने और बंजर भूमि के पुनरुद्धार के लिए 100 करोड़ पौधे लगाना है। एक पेड़ मां के नाम एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य मां के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। वृक्षारोपण के लाभ। जलवायु परिवर्तन शमन, वायु गुणवत्ता में सुधार, जल गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता, मिट्टी का क्षरण। एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण गतिविधि सत्र का आयोजन विद्यालय में माताओं और उनके बच्चों के साथ आयोजित किया गया। एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो गतिविधि है ये इको क्लब के
पोर्टल पर होम पेज पर भी आपको अपलोड करने को रहेगी। तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो वृक्षारोपण अभियान है, इसकी प्रोसेस कैसे करनी है, इसकी फॉर्म्स में डिटेल्स कैसे फिल करके अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पर इमेज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। माता और बच्चे का विद वृक्षारोपण होना जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है। और भी बातें हैं जो उस वीडियो में मैंने समझाई हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उक्त गतिविधि की फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड करेंगे। जो ये एक्टिविटी है आपकी 23 अगस्त की, इसकी डिटेल्स आप एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल की थीम के साथ प्लांटेशन ड्राइव सब थीम के साथ अपलोड करेंगे, कुछ डिटेल्स फिल करके। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 वृक्षारोपण गतिविधि से जुड़े चित्र को प्रिंट करके भी पेस्ट कर दीजिएगा। अब दिनांक आती है 30 अगस्त 2025। गतिविधि मियावाकी वन। मियावाकी वन से जुड़ी हुई एक डिफरेंट एक्टिविटी यहाँ करेंगे। आज दिनांक 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को अगस्त माह की इको क्लब की गतिविधि मियावाकी वन का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं थीम के तहत मियावाकी वन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। यानी यहाँ पे एक जागरूकता सत्र का भी आयोजन करेंगे इस एक्टिविटी में। ठीक है, देखिए प्लांटेशन तो होना ही होना है, वो एक्टिविटी मैंने इससे पहले करा दी है। अब यहाँ पर एक अवेयरनेस सेशन भी आप कंडक्ट कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप शेयर कर सकें और आगे भी इससे जुड़ी एक्टिविटी कराएं, तो बच्चों को समझ में आसानी से आ सके। तो यहाँ जागरूक किया गया कि भारतीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत अपने हरित क्षेत्र को 25 से 33% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत ने पेरिस समझौते के तहत मियावाकी परियोजनाओं को अपनाने का संकल्प भी लिया है। इसी के तहत तेलंगाना सरकार ने राज्य की वनस्पति को बढ़ाने के लिए इस जापानी वनीकरण पद्धति की शुरुआत की थी। इसे तेलंगाना को हरिता हरम यानी कहा गया, इंग्लिश में भी लिखा हुआ ही। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वनों की कटाई को नियंत्रित करने और देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने की नई तकनीकों को लाने के लिए कई पहल की गई। मियावाकी एक ऐसा ही उपयोगी तरीका है जिसे हाल ही में भारत में अपनाया गया है। मियावाकी पद्धति की प्रक्रिया क्या है? स्टेप 1 मिट्टी के संगठन की जांच। स्टेप 2 वृक्षारोपण के लिए मूल प्रजाति का चयन। स्टेप 3 जमीन तैयार करना। स्टेप 4 वृक्षारोपण प्रक्रिया की शुरुआत। स्टेप 5 वन की देखभाल। मियावाकी तकनीकी के लाभ। ऐसे दौर में जबकि विश्व पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है, मियावाकी पद्धति वनीकरण में विशेष रूप से सहायक हो सकती है। इस पद्धति को अपनाने के निम्नलिखित लाभ हमें मिल सकते हैं। मियावाकी पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वनीकरण की एक ऐसी विधि है जो कम समय में सामान्य से अधिक सघन वन बनाने में मदद करती है। आमतौर पर जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में कम से कम 100 वर्ष का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पौधों की वृद्धि 10 गुना अधिक तेजी से होती है और वनस्पति सामान्य से 30 गुना अधिक सघन पाए जाते हैं। मियावाकी वन भी उस क्षेत्र में रहने वाली बहुत सी प्रजातियों के आवास के रूप में कार्य करते हैं। मियावाकी पद्धति से तैयार वन हवा, पानी, शोर और मिट्टी के प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मियावाकी पद्धति से तैयार वन भारी बारिश में मिट्टी की ऊपरी परत को बहने से रोकने का काम करते हैं, क्योंकि पेड़ एक दूसरे के करीब लगाए जाते हैं और पेड़ों के जड़ मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। ये पेड़ एक दूसरे को सीधी धूप से बचाते हैं और जंगल में आग लगने की संभावना को भी काफी हद तक कम करते हैं। इस विधि का प्रयोग करके घरों के आसपास खाली पड़े स्थान को छोटे बागानों या जंगलों में बदला जा सकता है। यह विधि शहरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अब ये जो गतिविधि कराई, एक अवेयरनेस सेशन, एक जागरूकता सत्र, जिसमें एक बच्चों को घेरे में बैठाकर या कक्ष में बैठाकर किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से या किसी स्मार्ट क्लास के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए जागरूक करेंगे। उसका फोटोग्राफ्स भी लेंगे। ठीक है, उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल के थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल की सब थीम मियावाकी फॉरेस्ट के तहत विवरण के साथ अपलोड करेंगे। यहाँ फोटोग्राफ अधिकतम 5 अपलोड होते हैं। छात्रों को मियावाकी वन से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इससे जुड़ा चित्र प्रिंट करके पेस्ट करें। ये था अगस्त मास 2025 में कराई जाने वाली एक्टिविटीज, जो सब थीम्स आपको बोली गई हैं, प्लांटेशन ड्राइव और मियावाकी फॉरेस्ट। इन दो से जुड़ी हुई एक्टिविटीज ही होनी है इस मंथ, क्योंकि अभी पोर्टल पर यही दो सब थीम्स के तौर पर शो हो रही हैं। और ये दो सब थीम्स किस थीम के अंदर हैं? एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं थीम के तहत आप इन दो थीम्स पर कार्य करेंगे इस मंथ। ठीक है, तो ये चीज आप जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को रिपीट करके भी 2-4 बार देखना हो, शेयर करना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि क्या कार्य होना है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन इको क्लब से जुड़े हुए या अन्य टॉपिक से जुड़े हुए वीडियोज आपको टाइम पर मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।